Hello everyone, I am Kumar Rajesh. Welcome to all on my YouTube channel. लास्ट वीडियो में 15th ऑफ अगस्त को बनाया था एक वीडियो, जो छोटी सी वीडियो थी। कुछ उसमें संदेश था, कुछ थोड़ी सी इमोशंस भी था। ठीक है, तो उसके बाद उसी दिन मैं बोला था कि मैं 11th क्लास का और या जो भी है फिजिक्स का मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा। तो ये पहला लेक्चर है हमारा 11th क्लास के फिजिक्स का, मतलब ये पहला लेक्चर है हायर क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक लिए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर से लिए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स आप जानते होंगे कि 11th क्लास का टॉपिक है। तो उसमें से हम लिए हैं हाइड्रोलिक मशीन, पास्कल लॉ, जो एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक मशीन में पास्कल लॉ का, उसी पे मैं थोड़ा सा पास्कल लॉ पे चर्चा करना चाहता हूँ और उसका एप्लीकेशन और एक आध में न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं पास्कल लॉ क्या होते हैं। पास्कल लॉ उसके तरफ हम चलते हैं। वेन एवर पास्कल लॉ का स्टेटमेंट, वेन एवर वेन एवर वेन एवर external pressure external whenever external pressure whenever external pressure is applied whenever external pressure is applied whenever external pressure is applied on 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 any part on any part on any part of a confined 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 fluid in a container in a container in a container in a container it is transmitted it is transmitted it is transmitted equally it is transmitted equally it is transmitted equally in all direction in all direction it is equally transmitted in all direction all direction all direction and also on the wall of container wall of container also on the wall of container। देखिए, ये स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट पास्कल साहब ने दिए थे जब ये पास्कल लॉ, मतलब पास्कल लॉ जब इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है इस दुनिया में, तो उन्होंने अपने नाम से एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है पास्कल लॉ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर किसी कॉन्फाइंड कंटेनर में, किसी कॉन्फाइंड कंटेनर में फ्लूइड है, जैसे मैं एक मान लेता हूं कि ये हमारे पास कंटेनर है, एक हमारे पास ये कंटेनर है। ठीक है, ये इस कंटेनर में क्या है कि फ्लूइड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि फ्लूइड भरा पड़ा है। इस पर यार चार मार्कर मैंने रखा हूं। इसमें क्या है, फ्लूइड भरा पड़ा है। ठीक है, कॉन्फाइंड फ्लूइड होना चाहिए, पास्कल लॉ ये बोलता है कॉन्फाइंड फ्लूइड है इसके अंदर, ये फ्लूइड भरा पड़ा है। क्या है ये? फ्लूइड है, फ्लूइड है ये। ठीक है, फ्लूइड है। इस पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, सपोज हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं कि यहां मैं एक पिस्टन लगा देता हूं, यहां मैं एक क्या लगा देता हूं, पिस्टन लगा देता हूं, और ऊपर से यहां से मैं फोर्स एक्सर्ट किया, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा कि पिस्टन, ये जो पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ, ये पिस्टन सर्कुलर होगा या
किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये क्या है? प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर जनरेट हुआ, ये प्रेशर इक्वली इंटायर वॉल्यूम में, मतलब ये इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को जर्क किया, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे को पुश किया, मतलब ये इक्वली ट्रांसमिटेड होता है ऑल डायरेक्शन में। और दूसरी बात है कि ये वॉल ऑफ कंटेनर पे, मतलब इसका जो ये वॉल्स है, इसका कंटेनर का जो वॉल्स है, उसका उस पे भी इस प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट पास्कल लॉ ने दिए। और इसका मतलब एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अभी मैं उस एप्लीकेशन पे आऊंगा कैसे, कि एक हल्का सा आप फोर्स लगा करके हैवी हैवी लोड को आप लिफ्ट कर सकते हो पास्कल के लॉ को फॉलो करके, ठीक है। तो ये हो गया पास्कल लॉ का स्टेटमेंट, कि आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलते हम इसको थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, सपोज इन्होंने क्या किया कि ऐसा एक कॉन्फाइंड सिलेंडर के अंदर क्या किया, फ्लूइड को लिया। ऐसा पास्कल साहब ने क्या किया, ऐसा एक कंटेनर लिया, उसमें फ्लूइड को भर दिया। इस टाइप के कंटेनर लिए और उसमें फ्लूइड को क्या किए, भर दिए। ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है। ऐसा यहां एक उन्होंने पिस्टन लगाया, यहां एक पिस्टन लगाया, और यहां एक पिस्टन लगा दिए, यहां एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? फ्लूइड, कॉन्फाइंड फ्लूइड, फ्लूइड भरा पड़ा है। पूरे इंटायर वॉल्यूम में क्या है, फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटायर वॉल्यूम में क्या भरा पड़ा है? फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है। इंटायर वॉल्यूम में क्या है? फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है। इंटायर वॉल्यूम में क्या है? फ्लूइड भरा पड़ा है। ऐसा। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोई हैवी लोड मशीन्स, कुछ भी आप यहाँ पे हैवी लोड रख दीजिए, यहाँ पे कोई भी आप हैवी लोड रख दीजिए, ठीक है। हैवी लोड, हैवी लोड, हैवी लोड, हैवी लोड, इन्होंने यहाँ पे रख दिया हैवी लोड, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे लिटिल फोर्स लगा करके, लिटिल फोर्स लगा करके यहाँ पे फोर्स इन्होंने F लगाया, जो कि इस हैवी लोड के कंपैरिजन में दिस फोर्स इज वेरी मच, मतलब ये जो F है मच मच लेस देन, F जो है मच मच लेस देन क्या है, मच मच लेस देन क्या है, मच मच लेस देन हैवी लोड, मतलब हैवी लोड के कंपैरिजन में काफी कम है। अब इसका एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज मिला कि आप एक हैवी हैवी कोई भी मशीन हो, कार हो, कोई भी वैसी चीजें हो जिसको कि आप कम फोर्स लगा करके उसको आप लिफ्ट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ये पास्कल लॉ, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन से उसको। और ये आज हो रहा है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत सारी चीजें मैं एप्लीकेशन का बात करता हूं आपसे। अब देखिए यहाँ पे इसका एप्लीकेशन कैसे हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इस पॉइंट को ए माना, ये पॉइंट को ए माना, और इन पॉइंट को इन्होंने दूसरा, ये पॉइंट ये सेकेंड पॉइंट माने, ठीक है, पॉइंट 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं इस पिस्टन के एरिया को A1 बोल देता हूं, A1 बोल देता हूं, फोर्स को F1 बोल देता हूं। यहां जो हैवी लोड है ये इसका, इस पे जो फोर्स, मतलब इसका मैं मान लेता हूं कि F2, और यहां का एरिया को A2 बोल देता हूं, यहां के एरिया को A2 बोल देता हूं। अब इसका इन्होंने फायदा कैसे उठाया? देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये कहां पे है? एटमॉस्फेयर में, मतलब ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम है बिल्कुल। पॉइंट 1 और 2 क्या है? बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2 होगा, P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 होगा। P1 इज इक्वल टू P2। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तब P1 इज इक्वल टू P2 है, मीन्स F1
इज इक्वल F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 भी हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कितना फोर्स लगेगा तो F2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, F2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1/A2 इंटू F1, A1/A2 इंटू F1 लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, और F1 इज इक्वल टू, अगर फोर्स F2 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, F2 का F1 दे रखा है तो F2 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक हुआ F1। सिमिलरली हम F1 भी यहां से लिख सकते हैं। F1 क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं A1/A2 इंटू F2 तो दोनों रिलेशन, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन कर करके पास्कल ने ये दोनों रिलेशन दिए। अब यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बना सकता है, ध्यान रखिएगा कि किस फैक्टर से, अगर F2 हमको पता करना है तो किस फैक्टर से F1 और F2 बराबर कब हो रहे हैं, दिस फैक्टर से, मतलब एरिया के रेशियो से। तो एरिया का रेशियो का जो फैक्टर है उस फैक्टर से फोर्स मतलब कि इंक्रीज हो जा रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि F2 कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियोज ऑफ एरिया, एरिया के रेशियो के बराबर का वो मतलब इंक्रीजमेंट फोर्स में हो जा रहा है, और हमारा जो सिस्टम है वो भी वर्क कर ले रहा है। तो ये है पास्कल लॉ का मतलब कि ऐसे करके हम पास्कल लॉ को समझ सकते हैं। ठीक है, इस पे एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बेस का बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पे इसी एप्लीकेशन को करके क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, गिवन डेटा में मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं, उसमें सारी चीजें लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, दो सिरंज है, सिरंज आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो डॉक्टर साहब जिससे सुई देते हैं, बट वो विदाउट नीडल, जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको नीडल्स बोलते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है ना, कोरोजन वगैरह का इफेक्ट ना हो, तो वो मतलब रस्टिंग वगैरह का फेनोमेना ना हो, तो स्टेनलेस स्टील वो होता है जनरली। ठीक है, तो सिरिंज है दो विदाउट नीडल्स, उसमें नीडल्स नहीं है, ऐसा है। एक सिरिंज ऐसा है, एक सिरिंज ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है कुछ सिरिंज का शेप। ठीक है, और ये जो सिरंज है एक ट्यूब, मतलब दो सिरंज है, एक ट्यूब से कनेक्टेड है, एक ट्यूब से कनेक्टेड है, एक ट्यूब से क्या है कनेक्टेड है, और एक जो सिरंज है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, एक का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, और इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है पिस्टन, तभी तो डॉक्टर साहब यहां से पुश करते हैं इसको और इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसा पिस्टन लगा होता है। तो यहाँ जो पिस्टन का डायमीटर है, मतलब ये डायमीटर D1 मैं बोल दूं, तो यहाँ पे डायमीटर जो है, डायमीटर D1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, D1 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, D2 कितना दे रखा है, D2 दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे D1, और इस पे बोल रखा है कि F1 मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स दे रखा है कि 10 न्यूटन हम लगा रहे हैं, तो इस पे कितना फोर्स आएगा, F2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, और दूसरी बात है ये बोल रखा है, दूसरी मैं डेटा देख लूं, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, इस पे बोल रखा है कि अगर ये L1 अगर ये 6 सेंटीमीटर मूव करता है, 6 सेंटीमीटर मूव करता है, कितना मूव करता है 6 सेंटीमीटर, कितना मूव करता है 6 सेंटीमीटर अगर ये मूव करता है, तो यहाँ पे L2 का मूवमेंट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, L2 का मूवमेंट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये है प्लास्टिक ट्यूब, बीच वाला जो पोर्शन है ये है प्लास्टिक ट्यूब है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है प्लास्टिक ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन, रेड पोर्शन क्या है प्लास्टिक ट्यूब से दोनों सिरंज क्या है कनेक्टेड है। इसके अंदर फ्लूइड होगा, ये पिस्टन ऐसे मूव करेगा,
ये पिस्टन ऐसे थोड़ा सा इसकी लेंथ होती है, अच्छे से आप फीलिंग के साथ समझना चाहते हैं तो मैं बना देता। ऐसा यहाँ पे ऐसे ये लेंथ होता है इसका कुछ ऐसे ऐसे, और यही अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है इनसाइड द, मतलब जो उसका आउटर पेरिफेरी होता है उसके अंदर। ऐसा ही यहाँ भी होंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होंगे, ऐसा होता है सिरंज, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये चीज है ऐसा। अब देखिए इस पे फोर्स, तो हमको डायमीटर दे रखा है तो क्लियर है कि हम एरिया पता कर लेंगे, एरिया पता कर लेंगे तो F2 पता कर लेंगे। अभी हम पढ़े थे F2 निकालना है तो हम क्या पढ़े, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यही तो पढ़े थे हम, F2 अपॉन A2। तो हम अगर F2 निकालना चाह रहे हैं, F2 निकालना चाह रहे हैं, F2 निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1, A2 F1 ये होगा। इतने फैक्टर से ही तो फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, इतने फैक्टर से। अब देखिए कोई भी सर्कुलर है तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ एरिया लिखूं पाई आर स्क्वायर, तो ये रेडियस के टर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू कितना हो गया 1.5 इंटू 10 के पावर -2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, मैंने मीटर में, ये यहाँ पे जो भी डेटा पुट कर रहा हूं मैं एसआई यूनिट में कर रहा हूं, वो सीजीएस यूनिट में डेटा है, इट इज, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू 0.5 रेडियस हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर है, इंटू 10 के पावर -2, इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर, इंटू F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 10 है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई तो निपट गया, पाई से पाई निपट गया, ये 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 निपट गया, ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ गया F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू आ जाएगा 90 न्यूटन, 90 न्यूटन आ जाएगा, कितना 90 न्यूटन आ गया, किसका वैल्यू, F2 का वैल्यू। देखिए एरिया का रेशियो कितने से 9, मतलब एरिया का जो रेशियो है वो उतना टाइम से वो F2 का वैल्यू इंक्रीज किया है, ठीक है। तो एरिया का जो रेशियो आ रहा है, एरिया का रेशियो 9 आ रहा है, तो 9:3, 9 टाइम्स फोर्स क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ये तो इस फैक्टर से, तो जो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होते हैं बच्चे से ये भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि किस फैक्टर से फोर्स इंक्रीज कर गया, ऐसा। तो एरिया के रेशियो के बराबर के फैक्टर से क्या कर जाता है, फोर्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये चीज है। सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट की तरफ क्या है, ये ऐसा। सेकेंड पार्ट समझने से पहले देखिए कि L1 दे रखा है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर मूव करता है, तो ये इसमें मूवमेंट कितना होगा फ्लूइड का, या ऐसा कुछ करके इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखिए कहीं पे भी अगर मतलब कि ये डायमीटर, अगर डिफरेंट डायमीटर का आपके पास कंटेनर हो, तो डिफरेंट डायमीटर के पास कंटेनर में लेंथ के बीच कोई रिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है, कि आप लेंथ को इक्वेट कर पाओ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, एक इस डायमीटर का ट्यूब है और एक थोड़ा बड़ा सा डायमीटर का ट्यूब है, ठीक है, और इसमें दे रखा है कि दोनों कनेक्ट कर दीजिए, अनाभी कीजिए, चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, ऐसे मैं कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोले कि इसका यहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम क्या करता है, फॉल कर रहा है, यहाँ फ्लूइड का वॉल्यूम क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ऐसा कुछ राइज कर रहा है। मतलब ये इस कॉलम, इस वाले ट्यूब में फ्लूइड फॉल कर रहा है और इसमें राइज कर रहा है।
तो हाइट के टर्म्स में यहां जितना फॉल होगा फ्लूइड, राइज उतना ज्यादा नहीं होगा, इट इज क्लियर। यहां पे जितना ज्यादा फ्लूइड फॉल करेगा उतना सेम हाइट से तो राइज नहीं करेगा, बिकॉज के दिस इज नैरो ट्यूब और ये क्या है, थोड़ा इसका डायमीटर लार्ज है, तो सेम हाइट तो राइज और फॉल होगा नहीं। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लगा देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए जितना जितना फॉल किया तो उतने वॉल्यूम के बराबर ही तो राइज करेगा। ट्यूब का शेप से हमको कोई मैटर ही नहीं है, कैसा भी ट्यूब कनेक्टेड हो एक दूसरे से आपस में। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। वॉल्यूम कैसे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया पता है, लेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया डायमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, A1 इंटू L1, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। L2 का भी वैल्यू यहाँ से, A1 कितना है, A1 आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई भी तो लिखना है, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, इंटू 6 सेंटीमीटर है तो 6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -2, 6 इंटू 10 के पावर -2, ये हो गया। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा ये 1.5 पाई भी लिखना है, पाई इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू L2 तो आपको पता करना है। यहां से L2 आप कैलकुलेट कीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो L2 का जो वैल्यू आएगा 0.67 सेंटीमीटर आई होप आएगा। मैं एक बार आंसर आपको वेरीफाई करके भी बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ यही आएगा आपका आंसर, L2 का वैल्यू आपका यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जहां पे हम लेंथ को इक्वेट नहीं कर सकते तो वॉल्यूम, राइज, फॉल ये सब हम कर सकते हैं। तो ये हुई पास्कल लॉ। अब इसका एप्लीकेशन आज मतलब कई सारे जगह इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक सिस्टम में। जैसे मैं एप्लीकेशन का बात करूं तो एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, एलिवेटर हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ठीक है। जो सिरंज का भी कॉन्सेप्ट दिया, ये एप्लीकेशन ही तो है, पास्कल लॉ का हेल्प लिया जा रहा है, ठीक है। न्यूमेटिक डिवाइस जितने भी होते हैं उसमें पास्कल लॉ का यूज है। तो बहुत सारा वाइडली हमारे डेली लाइफ में वाइडली यूज है पास्कल लॉ का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। मैं कल से मैं 2 सीरीज चलाना चाह रहा हूँ। एक सीरीज में चलाना चाह रहा हूँ कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ही पढ़ाना शुरू करूँ। दूसरी बात है, और मैं नीट का पेपर जो PYQ है, मतलब पीछे का पेपर 2025 से पीछे का पेपर 20 मतलब चैप्टर वाइज में सॉल्यूशन लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्द मैं इम्प्लीमेंट मतलब कर ही दिया हूँ इम्प्लीमेंट, और मैं काम करता रहूंगा जैसे भी हो। थोड़ा सा मैं बताया कि मैं भी एग्जाम के कारण थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है चीज़ों में। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।